सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने तरीकों से कैलकुलेट की जा सकती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। इट डिपेंड्स के पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को कंसिडरेशन किस तरीके से पे करना चाहती है। पहला तरीका जो सबसे कॉमन और सबसे सिंपल हो सकता है वो है कैश कंसिडरेशन। कैश कंसिडरेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने 80% शेयर्स किसी सब्सिडरी के एक्वायर किए। अब उसको हम 500,000 की इमीडिएटली या अपफ्रंट पेमेंट करना चाहते हैं। तो पेरेंट अपने पास अपनी इंडिविजुअल बुक्स में एंट्री पास करेगा, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेगा और कैश या बैंक को क्रेडिट कर देगा। दिस इज वेरी सिंपल और इसके लिए किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम वहां आती है जब हमें इसके अलावा ऑल्टरनेट वेज में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बुक करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेकंड इज शेयर एक्सचेंज। अब होता ये है कि पेरेंट समटाइम्स कुछ पार्शियल पेमेंट कैश की फॉर्म में कर देता है और कुछ पार्शियल पेमेंट वो कैश की फॉर्म में नहीं करता, बल्कि सब्सिडरी के शेयर होल्डर को ये कहता है कि हम शेयर्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तुम्हारे 2 शेयर्स, 3 शेयर्स या 4 शेयर्स के अगेंस्ट में अपना शेयर तुम्हें दूंगा। तो वो सब्सिडरी के शेयर होल्डर से उसके शेयर्स एक्वायर कर रहा होता है और उसके रिजल्ट में अपने शेयर्स इशू कर रहा होता है सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को। इसे कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। और ये एक बहुत कॉमन सा तरीका है मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर। अब अगर पेरेंट कंपनी शेयर एक्सचेंज के जरिए सब्सिडरी को खरीद रही है तो पेरेंट कंपनी अपनी इंडिविजुअल बुक्स में इन्वेस्टमेंट को तो डेबिट करेगी, जैसे पिछली कैश कंसिडरेशन में डेबिट हुआ। लेकिन क्रेडिट अब कैश नहीं होगा, बल्कि जितने शेयर्स इशू किए जाएंगे तो पार वैल्यू पे शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। और अगर पार से ज्यादा वैल्यू पे शेयर्स इशू हुए हैं तो प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इसकी जो वैल्यूएशन करनी है ना कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, प्रीमियम की वैल्यू क्या होगी, उसको मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय पेरेंट कंपनी। तो या तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टली गिवन होंगे या हमें परसेंटेज प्रोवाइड की गई होगी, जैसे 80% शेयर्स एक्वायर्ड बाय पेरेंट कंपनी, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड कर लेंगे। फिर हम एक्सचेंज की जो टर्म्स दी हुई होंगी उससे नंबर्स ऑफ शेयर्स इशूड निकालेंगे। एक्सचेंज की जो टर्म्स गिवन होती है नॉर्मली 1 for 2, 2 for 3, 1 for 3, कोई भी टर्म्स आपको क्वेश्चन में दी जा सकती है। जब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स इशूड सामने आ जाएंगे तो फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर हम वैल्यू ऑफ शेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे। एंड इट्स वेरी सिंपल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें इशू करने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर प्राइस ऑफ पेरेंट कंपनी से, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड आ जाएंगे, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी। अब इसको स्प्लिट करना है कि उसमें कैपिटल कितना है और प्रीमियम कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू हमारे पास कैपिटल आ जाएगा और एक्सिस वैल्यू हमारे पास प्रीमियम आ जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एबीसी को एक्वायर 80% शेयर्स ऑफ XYZ। तो एबीसी पेरेंट कंपनी हुई और XYZ सब्सिडरी कंपनी हुई, क्योंकि 51% शेयर्स या उससे ज्यादा शेयर्स एक्वायर किए गए हैं। एंड 1 October 2024 इज द डेट ऑफ एक्विजिशन। एबीसी इशूड 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स एक्वायर्ड। ये टर्म्स हमें प्रोवाइड की गई है, जिसे हम कह सकते हैं 1 for 4। ये टर्म्स हमें प्रोवाइड की गई। शेयर प्राइस ऑफ एबीसी इज £4। एक शेयर उसका £4 में ट्रेड हो रहा है और पार वैल्यू £1 है। इसका मतलब है 3 का प्रीमियम इसके ऊपर आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय XYZ इज 100,000। XYZ के पास 100,000 ऑर्डिनरी शेयर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए सब्सिडरी के पास 1 लाख शेयर्स मौजूद हैं, उसका हम 80% कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 80,000। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अब पेरेंट कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो हमें टर्म्स चाहिए। 80,000 शेयर्स हमने एक्वायर किए हैं, 80,000 को रखेंगे न्यूमरेटर में
टर्म्स जो हमें दी हुई है 1 फॉर एवरी 4, तो 4 को रखेंगे डिनोमिनेटर में और जितने पेरेंट इशू कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रहे जितने पेरेंट इशू कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने जो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आ जाएंगे वो आ जाएंगे 20,000 शेयर्स इशूड, यानी कि उसके 80,000 शेयर्स हम उससे ले रहे हैं और उसे अपने सिर्फ 20,000 शेयर्स दे रहे हैं। अब इस 20,000 शेयर्स की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 20,000 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस विच इज 4, तो 80,000 पाउंड हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब अगर हमें एंट्री पास करनी है तो एंट्री पास करने के लिए इसमें शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 20,000, उसको मल्टीप्लाई किया 1 पार वैल्यू से, तो कैपिटल क्रेडिट होगा बाय 20,000 और एक्सेस वैल्यू हम डाल देंगे 3 प्रीमियम में, तो 60,000 पाउंड, 20,000 पाउंड कैपिटल, 60,000 पाउंड जो होगा प्रीमियम में चला जाएगा। और एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट बाय 80,000 पाउंड, share capital credit by 20,000 pound, and share premium is credit by 60,000